Hello चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 फॉर नीट 2024 के लिए। आज आज का ये आपका सेशन जो है बड़ा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे इस लेक्चर में, इस एपिसोड में देखेंगे, आपको मैं वही बातें बता रहा हूँ जो पूछेगा तो यही पूछेगा और नहीं तो नहीं पूछेगा, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे, लिसन लैंग्वेज को सुनेंगे। देखिए द लिविंग वर्ल्ड है, आपको पता है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हायरार्किकल अरेंजमेंट। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्किकल अरेंजमेंट। ये आपके पास जब क्लास 11 का बुक होगी तो उसमें आप देखेंगे ये नोट्स आपको लिखा हुआ वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और हम आपको इसके सामने आपको पेश करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे कि किंगडम किंगडम जो होता है किसी सबसे लार्जेस्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होते हैं। तो ये आपका किंगडम हुआ। किंगडम के नीचे फाइलम होता है, डिवीजन होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, वो ट्रिक से आप याद कर लेंगे। वो ट्रिक यही है कि कैदी सीओ फंस गई। क्या है वो ट्रिक है? क्या है? कैदी सीओ फंस गई। आई होप आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड को। हाँ, यस यस, राइट। आप देख पा रहे हैं। देखिए आपको ट्रिक यही है, कैदी सीओ फंस गई। तो कैदी मतलब केडी, के मतलब क्या हुआ? किंगडम हुआ। डी मतलब क्या हुआ? डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन जो होता है आपको प्लांट के लिए आता है, एनिमल के लिए डिवीजन नहीं आता है। तो सर एनिमल के लिए क्या आता है? एनिमल के लिए आपको आती है फाइलम। क्या आता है? फाइलम। आपने फाइलम का आपको याद होगा, मोनेरा आपने देखा होगा। फाइलम बहुत सारा फाइलम है, आपने 11 फाइलम याद किया होगा। पोरिफेरा, स्लिंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, स्केलेमेंथ्रिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्टा, इकानोडर्माटा, कोडाटा। आपको याद है सीक्वेंस में, सबका एग्जांपल भी याद है, आपको डायग्राम भी याद है। ओके, हम उसमें नहीं बात करते हैं। ये हमारा सिर्फ एक तरह का हमारा क्या है, कैप्सूल कोर्स है, जो आपको वही बताया जाएगा जो आपको 100% नीट 2024 में पूछेगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं सी का मतलब क्या होगा? क्लास हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ए का मतलब क्या हो गया? फैमिली हो गया। जी का मतलब क्या हो गया? जीनस हो गया। एस का मतलब क्या हो गया? स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बिकॉज़ दे हैव बीन नंबर ऑफ स्पीसीज आर वेरी कॉमन टू ऑल स्पीसीज। तो देखिए एप्रोप्रिएट क्या हो गया? कैदी, लिसन, कैदी सीओ फंस गईस। गईस का मतलब जीनस और स्पीसीज। देखिए के किंगडम के लिए डिवीजन, डी मतलब डिवीजन, किसके लिए? डिवीजन आता है प्लांट के लिए। और फाइलम किसके लिए आता है? एनिमल के लिए। सी क्लास, ओ ऑर्डर, ओ ऑर्डर है। इसके अलावा आप देखेंगे ओ ऑर्डर है, और आप देखेंगे ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, जीनस, स्पीसीज आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए है। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कॉमन नेम। आपको कॉमन नेम वही करनी है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, छापा है, बताया है। इसके अलावा आपको टाइगर का, आप हॉर्स का, इसके अलावा एलिफेंट का, XYZ आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेबस में है ही नहीं है, क्यों करेंगे अपन लोग। तो देखिए कॉमन नेम मैन का आपको पता है ना। चलिए मेरे साथ फटाफट बोलते जाइए। मैन का क्या है? होमोसैपियंस। अब आप ये मत पूछेगा कि हाउ टू राइट अन टैक्सोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। आप हमसे नहीं पूछेगा कि टैक्सोनॉमिकल नोमेनक्लेचर कैसे हाउ लिखते हैं हम लोग। उसके बहुत सारे रूल हैं, रेगुलेशन हैं, लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि कॉमन नेम क्या है? मैन का होमोसैपियंस है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम क्या है? सॉरी, कॉमन नेम तो आप ह्यूमन ही होगा। अब मैं ये करता हूँ, कॉमन नेम क्या है? ह्यूमन ही है, मैन ही है। तो कॉमन नेम मैन का कॉमन नेम क्या है? ह्यूमन ही है ना। कॉमन नेम क्या है? मैन ही है, मैन का। चलिए मैन ही है, ह्यूमन है, जो भी करते हैं। बायोलॉजिकल नेम क्या है? बायोलॉजिकल नेम बताया ना आपको कि बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। देखिए जीनस जो होता है सबसे पहला जो साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है। तो क्या है जीनस हमारा? होमो। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उस पर फैमिली के बाद क्या है? फैमिली। तो ह्यूमन का जो फैमिली होता है वो होमिनिडी होता है। क्या होता है? होमिनिडी होता है। इसी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर देखेंगे तो क्या होता है? प्राइमाटा होता है। आई थिंक आप हमसे याद कर ले। क्लास देखेंगे, ह्यूमन का क्लास क्या हो सकता है? क्लास बच्चे दे रहे हैं तो क्या होगा? मैमेलिया। क्या होगा? मैमेलिया। और फाइलम या डिवीजन तो आपको पता ही है कि ह्यूमन का क्या होगा? कॉर्डाटा। क्या होगा? चोरडाटा नहीं,
कोर डाटा नहीं बल्कि कोर डाटा होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ पा रहे हैं, ये नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए हाउस फ्लाई का, है ना। हाउस फ्लाई को बोलते हैं हम लोग मुस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, है ना। ये क्या हो गया आपका? बायोलॉजिकल नेम हो गया, ठीक है। जीनस क्या होगा यार? पहला अच्छा जीनस होता है यार मुस्का, और दूसरा अच्छा क्या होता है? स्पीसीज। हालांकि स्पीसीज भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख लीजिए, आपका मन है तो आप स्पीसीज यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीसीज लिख लीजिए। स्पीसीज, स्पीसीज क्या होगा? ह्यूमन का, तो लिख लीजिए सैपियंस, दिस इज वेरी कॉमन, सैपियंस। अब इसका क्या होगा? डोमेस्टिका, क्या होगा? डोमेस्टिका, है ना। बताइए फैमिली क्या होगा हाउस फ्लाई का? फैमिली, तो फैमिली आपको पता है मुस्डी, MUSCIDA, मुस्डी। ऑर्डर क्या होगा हाउस फ्लाई का? ऑर्डर डिप्टेरा होगा। क्या होगा? ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा हाउस फ्लाई का? ऑर्डर ऑर्डर डिप्टेरा, DIPTER, डिप्टेरा, है ना, डिप्टेरा। क्लास क्या होगा हाउस फ्लाई है तो क्लास इंसेक्टा होगा, सीधी सी बात है यार। इंसेक्टा, इंसेक्ट या इंसेक्टा, इंसेक्ट भी लिखता है, इंसेक्टा या इंसेक्ट बोलिए, है ना। तो इंसेक्ट, इंसेक्टा या इंसेक्ट, ठीक है। फाइलम क्या होगा? अरे भाई सबसे लार्जेस्ट फाइलम है यार, इसको आपको याद ही है, कौन? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। और लार्जेस्ट क्लास कौन था? अरे अभी लिखे ना, लार्जेस्ट क्लास की बात करेंगे तो इंसेक्टा, और लार्जेस्ट फाइलम की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा। ओके लिसन, अब आइए मैंगो की बात करते हैं। मैंगो का दिन है, मैंगो आपके पास है, मैंगो का दिन है, मैंगो आपके पास है। इसका कॉमन नाम क्या होता है? मैंगो का, मैंगो कॉमन नाम क्या? मैंगो का मैंगो ही होगा। इसका बायोलॉजिकल नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा जी बताइए? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका। ये मत पूछिएगा इंडिका क्यों आया, पता है इंडिया से आया, गुड, राइट। अब इसका जीनस क्या होगा यार? पहला लेक्चर में था जीनस होता है, तो क्या होगा? मैंगीफेरा। स्पीशीज क्या होगा? इंडिका होगा। अच्छा फैमिली क्या हो सकता है? फैमिली आपके घर वाले, फैमिली, फैमिली क्या हो सकता है? और ये फैमिली क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी होगा, है ना। ऑर्डर क्या होगा बताइए? मैंगो का ऑर्डर क्या हो सकता है? मैंगो का ऑर्डर होगा सेपेंडल्स, जो कि अच्छे अच्छे लोग फंसते हैं, अब आपको नहीं फंसना है। सेपेंडल्स, सेपेंडल्स, सेपेंडल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बॉक्स में करूंगा वो पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, सीधी सी बात है। क्लास क्या हो सकता है? अरे क्लास क्या हो सकता है? अरे मोनोकोट की डाइकोट यार, सीधी सी बात है। मैंगो आपस में आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है दो भागों में, इसलिए उसको बोलते हैं अपन लोग डाइकोटिलिडन। क्या बोलते हैं? डाइकोटिलिडन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। पहला बताइए मैंगो का डिवीजन होगा या फाइलम होगा? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। मैंगो क्या है? प्लांट है, तो प्लांट के लिए क्या आएगा? डिवीजन आएगा ना, फाइलम थोड़ी ना आएगा यार। प्लांट है तो क्या आएगा? किंगडम प्लांटी, 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 हो गया ना। या एंजियोस्पर्म लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म, हाँ लिखिए एंजियोस्पर्मी। अरे भाई एंजियोस्पर्मी होगा मतलब जिसमें फूल और फ्लावर लगते हों, एंजियोस्पर्म हो गया। अब आइए वीट का, वीट तो कॉमन नेम ही है खुद में, वीट। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? ट्रिटिकम स्टाइवम, ट्रिटिकम स्टाइवम। ये सब आपको बातें जबान पे याद है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। जीनस क्या होता है वीट का? यार सीधी सी बात है, ट्रिटिकम होता है। सर स्पीशीज इसका सेकेंड नेम याद हो गया, ठीक है। सर फैमिली क्या होगा गेहूं का? वीट का फैमिली क्या होगा बताइए? वीट का फैमिली होगा वही होगा जो आपको पता नहीं है, OAC। आप सब भूल गए हैं, याद नहीं है अब कुछ, भूल गए हैं सब कुछ। चलिए इसको याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई ऑर्डर हो गया हमारा। क्लास क्या हो सकता है यार? वीट क्या है? वीट क्या दो भागों में टूटता है? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। क्या वीट के सीड को आप लेंगे तो क्या आपस में ब्रेक डाउन होगा? तो राइट ऑन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज आपको पता है नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए वीट का दो भागों में नहीं टूटेगा, इसलिए वो क्या है? मोनोकोटिलिडन्स है, मोनोकोटिलिडन्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलम में डिवीजन यार वो तो फ्लावरिंग फ्रूट्स सारे लगते हैं ना, दिस इज द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, है ना। ये आपका हमारा हो गया।
तो लिसन केयरफुली, अब मैं रिकैप करता हूँ 2 मिनट में। आप देख पा रहे हैं कि हाँ अरेंजमेंट बता दिया, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ट्रिक भी दे दिया मैं आपको, क्या दिस योर फर्स्ट क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मना है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगा लेकिन कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। कॉमन नेम आपको सारा कुछ याद है, कॉमन नेम याद है आपको, ये सारा बता दिया मैं। मैन है, मुस्का है, मुस्का, थैंक यू। दरअसल क्या था, मेरे एक मित्र से उन्होंने प्रसाद दिया था छठ पूजा का, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, क्या किया जाए, अब यहाँ है तो भी आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अब पता हो गया तो कोई बात नहीं है, अपना ही तो सब कुछ है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, तो क्यों बोल रहे थे यार, तुम जो हो ना, चलिए देखिए इधर से कितने मैच कर रहे थे हम लोग। तो मैन है, मैन का एलिजिबल नेम क्या है, होमो सेपियंस होता है, जीनस होमो है, स्पीशीज सेपियंस है, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है, फाइलम की बात करेंगे तो कॉर्डेट आएगा। एनिमल का फाइलम होता है, डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका होता है, मुस्का डोमेस्टिका, फैमिली मुर्शिडी है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, और हाउस फ्लाई फाइलम आता है, जिसके लिए क्या आएगा, फाइलम आएगा। तो आपका आर्थ्रोपोडा है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ फाइलम का, सबसे लार्जेस्ट किंगडम ऑफ, याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी का, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इनाकाडे सेपिंडर, देखिए भूलते हैं लोग इसको, पता है, इसको भूलते हैं अच्छे लोग इसको भूलते हैं, बाकी सबको याद ही होता है। तो ऑर्डर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपिंडर्स, पोएसी है, ठीक है। अब बाकी डाइकोटिलिडन है, एंजियोस्पर्म आ गया, ट्रिटिकम, स्टाइलम, ट्रिटिकम, स्टेगम, पोएसी, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। आई होप आप याद कर लेंगे, ठीक है, और आने वाले एपिसोड में लगातार बने रहेंगे और देखते हैं 40 दिन में देखते हैं हम लोग जहां तक कर पाएंगे इसको रिमेंबर कर पाएंगे। आपको वही चीजें आपको बताई जाएगी जो आपको पूछेगा तो यही से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। तब तक के लिए ओके बाय, लगातार बने रहे, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।